प्रतापगढ़ नाम का एक गांव था। उस गांव के पास एक बहुत ही घना जंगल था, जिस जंगल में काफी समय से एक इच्छाधारी नागिन अपने छोटे बेटे के साथ रहती थी। तो को नागिन बहुत ही अच्छी थी। जब भी कोई मुसीबत में पड़ा इंसान नागिन के पास आता तो नागिन उसे चमकदार हीरे देकर उसकी परेशानी दूर करती। नागिन के बारे में पूरे गांव में सभी को पता हो जाती है, इसलिए हर कोई मुसीबत के समय उस नागिन के पास आता और उससे मदद मांगता। बेटी को शहर पढ़ाई करने के लिए भेजना है, नागिन से जरा मदद मांग लूं तो बहुत राहत मिल जाएगी। पिंटू जंगल के रास्ते उस नागिन के पास पहुंचता है। हे नागिन देवी, आप कहाँ हैं? मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। मेरी बेटी की पढ़ाई के लिए मुझे थोड़ी मदद चाहिए। इच्छाधारी नागिन पिंटू के पास आती है। पिंटू की समस्या के बारे में पता चलते ही वह नागिन पिंटू को एक चमकदार हीरा देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नागिन देवी। अगर आप ना होती तो हमारे गांव में खुशहाली नहीं आती। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। पिंटू वहां से चला जाता है। गांव में मुकेश नाम का एक लालची इंसान रहता था। उसके पास काफी धन थे, लेकिन फिर भी वह नागिन के पास मदद मांगने के लिए जाया करता। लेकिन नागिन को उसकी असलियत पता होने पर वह कभी उसे हीरा नहीं देती। यह नागिन कहीं की सबकी मदद करती है, लेकिन जब मैं जाता हूँ तभी उसके कलेजे में आग लग जाती है। जी तो करता है उस नागिन का गला दबाकर मार दूं। क्या हुआ मुकेश भाई, आज सुबह सुबह काफी गुस्से में दिख रहे हो? अरे चंपक लाल, मैं अपने जंगल वाले नागिन के बारे में सोच रहा हूँ। वह कर्मजली सबको हिला देती है, लेकिन जब मैं जाता हूँ तभी उसका हीरा खत्म हो जाता है। अरे भाई, तुम्हें हीरे की क्या जरूरत है? वह सिर्फ जरूरतमंदों की ही मदद करती है। काहे का जरूरतमंद? कल उसने मेरे घर में काम करने वाले को एक हीरा दिया। अब वह मेरा बाप बनने की कोशिश कर रहा है। ये तो बहुत मुसीबत वाली बात हो गई। इसीलिए तो कह रहा हूँ, इस नागिन का कुछ करना ही होगा। नहीं भाई, मुझे इस नागिन से कोई भी परेशानी नहीं है। वैसे भी वे इच्छाधारी नागिन है, हम उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। देखना, मैं उसे यहाँ से भगाने का कोई न कोई तरीका ढूंढ निकालूंगा। तुम्हारा क्या जा रहा है? वह बेचारी यहाँ शांति से है, उसे रहने दो। क्यों उसके पीछे पागलों की तरह पड़े हो? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। नागिन के चमचे कहीं के। लगता है नागिन ने तुम्हें पगार पे अपने पास काम पर रखा है। जाओ यहाँ से। चंपक लाल वहां से चला जाता है। चंपक लाल के जाने के बाद मुकेश भी अपने घर लौट जाता है। घर जाकर वह उस नागिन के ही बारे में सोचता रहता है। कल एक आखिरी बार उसके पास जाकर देखता हूँ। जाकर उसके पैर ही पकड़ लूंगा। हो सकता है मुझे एक दो हीरे दे ही दे। अगले दिन सुबह होते ही मुकेश जंगल के रास्ते उस नागिन के पास जाता है। नागिन के पास पहुंचते ही मुकेश जोर जोर से अपना दुख बताने लगता है। हे नागिन देवी, तुम कहाँ हो? तुम महान हो, हमारे जंगल में तुम रहती हो,
ये हमारा सौभाग्य है। तुमने हीरे देकर गांव में सभी की मदद की है। मुझे तो कभी चांदी भी नहीं दिया। कहाँ हो नागिन माँ, महान नागिन माँ? मुकेश के सामने हो नागिन अपने छोटे बेटे के साथ हाजिर हो जाती है। आ गई मेरी प्यारी नागिन देवी। क्या हुआ? इतनी देर से परेशान क्यों हो रहे हो? अच्छा, मैं आवाज तू तो वह आपको परेशानी लगती है, और कोई और आवाज दे तो आप हीरे लेकर उसके सामने हाजिर हो जाती हैं। तुम्हारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। तुम्हें मैं हीरा नहीं दे सकती। ये सिर्फ गरीबों के लिए है। मुझसे बड़ा गरीब आपको हमारे पूरे गांव पर नहीं मिलेगा। हीरे तो मैं आज लेकर ही जाऊंगा, नहीं तो आज मैं यहाँ सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा। मुकेश से परेशान होकर नागिन आखिरकार मुकेश को एक हीरा दे ही देती है। ये हुई ना बात, आखिरकार आपको हीरे देने ही पड़े। बेकार में ही आप नखरे कर रही थी। मुकेश वह हीरा लेकर अपने घर की तरफ लौटने लगता है। इस नागिन से हीरे मांगते मांगते मेरे जूते घिस गए, और मिला भी तो बस एक हीरा। मुझे कुछ ऐसी तरकीब लगानी होगी जिससे ये मुझे बहुत सारा हीरा दे। मुकेश घर लौटकर शहर के सबसे बड़े चोर काली को अपने घर बुलाता है। क्या हुआ मुकेश भाई, आपने इतनी जल्दी में मुझे क्यों बुलाया? काली, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा काम है। इस काम के मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। 10,000? तब तो ये जरूरी कोई खतरनाक काम होगा। कोई खतरनाक काम नहीं है, तुम्हें बस मेरे साथ रहना होगा। मैं जो भी करूं उसमें मेरा साथ देना होगा। भाई साहब, 10,000 रुपए के लिए तो मैं आपके पूरे खानदान का साथ देने को तैयार हूँ। जरूरत पड़ी तो वह भी करना पड़ सकता है। अभी जितना मैं कहूँ उतना ही करो। ठीक है मालिक, बताइए मुझे क्या करना होगा। मुकेश काली को अपने किए गए प्लान के बारे में बताता है। काली आश्चर्यचकित होकर उसकी बातें सुनता रहता है। इस काम में तो बहुत खतरा है। तो क्या तुम मेरे साले लगते हो जो मैं तुम्हें 10,000 रुपए यूं ही दे दूं? दूसरे दिन दोपहर के वक्त काली एक बस्ते में कुछ लेकर मुकेश के घर आता है। साहब, मैंने आपका काम कर दिया। ये करते हुए मेरी जान जा रही थी। ठीक है, खोलो इस बस्ते को, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। काली मुकेश के सामने वह बस्ता खोलता है। बस्ता खोलते ही उसके अंदर छोटा सा बच्चा दिखाई देता है। तुमने बहुत अच्छा काम किया। ये तो उस नागिन का ही बच्चा है। बस एक और आखिरी काम कर दो, उसके बाद तुम्हें 10 नहीं 15,000 रुपए दूंगा। बताइए साहब, मुझे क्या करना होगा? जब तक मैं ना आऊं इस बच्चे का ध्यान रखना, और देखना कोई भी इस बच्चे को यहाँ से ले जाने ना पाए। ठीक है हुजूर, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। मुकेश काली के पास उस नागिन के बच्चे को छोड़कर जंगल में नागिन के पास जाने लगता है। थोड़ी देर में मुकेश नागिन के पास पहुंचकर उसे आवाज देकर बुलाता है। अरे ओ नागिन, कहाँ चुप कर बैठी हो? जरा सामने तो आओ। वह नागिन मुकेश के सामने आती है। नागिन के सामने आते ही मुकेश उसके बच्चे के बारे में नागिन को बताता है। मैंने तुमसे सीधी तरह से कुछ हीरे मांगे थे, लेकिन तुमने मुझे इतना भगाने के बाद
बस एक हीरा दिया। अब जाओ और एक मटके में हीरे भरकर लेकर आओ, नहीं तो मैंने तुम्हारा जो बच्चा छुपा रखा है उसे मार डालूंगा। मुकेश की बात सुनकर नागिन बहुत डर जाती है। नागिन एक हीरे से भरा हुआ मटका लाकर मुकेश को दे देती है। अच्छे लोगों का तो जमाना ही नहीं रहा। इतने दिनों से प्यार से बात कर रहा था तो हीरे नहीं दे रही थी। अब जब मैंने अपना असली रूप दिखाया तो एक मटका हीरा, इसे ही कहते हैं जैसे को तैसा। नागिन मुकेश के सामने खड़ी होकर रोने लगती है। रोने की जरूरत नहीं, ये मटका मैं लेकर जा रहा हूँ। घर जाकर तुम्हारे बच्चे को छोड़ दूंगा और आइंदा से हमारे जंगल में अगर दिखाई दी तो बहुत बुरा होगा। भाग जाओ इस जंगल से, समाज सेवी नागिन कहेगी। मुकेश हीरे से भरा मटका लेकर अपने घर की तरफ जाता है। नागिन भी छुप छुप कर उसके पीछे पीछे जाती है। घर पहुंचकर मुकेश नागिन के बच्चे को अपने घर के बाहर रख देता है। नागिन अपने बच्चे को लेकर वहां से जंगल लौट आती है। अरे वाह, मेरे इतने सारे हीरे! अब तो मैं सिर्फ इस गांव का ही नहीं बल्कि आसपास के सभी गांव में सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। मजा आ गया। मुकेश हीरे की तरफ देखने लगता है। देखते ही देखते अचानक से सारे हीरे सांप में बदल जाते हैं। ये क्या हो गया? मेरे सारे हीरे सांप कैसे बन गए? चालबाज नागिन, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बचाओ, कोई बचाओ! अरे काली, बचाओ मुझे! सभी सांप मुकेश और काली को काट लेते हैं और उन दोनों की मृत्यु हो जाती है और इस तरह से बुराई का अंत हो जाता है। दोस्तों, आज की एक कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बुरा काम करने वालों का और बुराई में उनका साथ देने वालों का अंत बुरे से ही होता है। और भी कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अभी करें। इस कहानी की नागिन आपको कैसी लगी यह भी हमें कमेंट करके बताएं।